अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, इनका सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियां बजाए। आइए सर, आप भी आ जाइए। कौन सी ब्रांच से? आईसीएस जीन मैम। अच्छा, आईसीएस जीन। तुमने लाइब्रेरियन का कोर्स किया हुआ था? LLM? अच्छा, एमलिब, हाँ हाँ एम। ठीक ठीक ठीक। और फिर कितने दिन पढ़ी बेटा? तुम्हारी तो एज, मुझे कितनी एज हो गई है? 38। तुमने ये डिसीजन लेट लिया कि मुझे पढ़ना है? अच्छा स्कूल में जॉब की थी मैम, फिर उसके बाद सोचा मैं ऐसे नहीं होनी प्राइवेट जॉब, फिर मैंने 1 साल करके वो छोड़ दी। अच्छा। उसके बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट की और कोरोना से पहले मैंने एडमिशन लिया था, तो कोरोना आ गया बीच में। हाँ, वो साल ऐसी 6-7 महीने ही गई ऑनलाइन पढ़ी फिर? हाँ जी, फिर मैंने ऐप ली, ऐप से पढ़ी। तब हम ये कहते थे कि जो अब पढ़ रहे हैं वो लग जाएंगे, जो एप्लीकेशन पे तो तब पढ़ रहे हैं। लगातार करते रहे कि कभी तो पेपर होगा, बार बार कैंसिल होता गया, फिर हाँ, उनका हाँ। पेपर फिर हुआ दोबारा से, 2-3 बार तो दिया था मैम, फिर 56-57 ग्रुप में फिर दोबारा से आया मेंस में नाम। अच्छा, तुम 56-57 के थ्रू लगी हो? उसमें भी थे मैम, सीईटी में कितने मार्क्स थे? सीटी में मेरे 64 कुछ थे मैम। ठीक ठीक ठीक। अब कहाँ हो, किस स्कूल में बेटा? कॉलेज में मैम। अब तो तुम तो बेटा भी नहीं है, क्योंकि मेरी से थोड़ी ही छोटी है। मैं 42 की हूँ। हाँ, अब मैं इनको यही कह रही थी, बच्चे जैसे आज फर्स्ट डे आए, कि बेटा एज बहुत मैटर करती है। जैसे देखो, इन्होंने जॉब हासिल कर ली, लेकिन इन्होंने जैसे डिसीजन लेने में थोड़ा समय लगाया। अब ये 38 ईयर्स की हैं, फिर भी भगवान का शुक्र है, क्योंकि अभी जिंदगी बहुत लंबी है। 38 से 60 आने में अभी बहुत लंबा समय है। पर ज्यादा अच्छा क्या होता है कि हम 18 में इस चीज को सोचें कि यार लाइफ मेरी किस डायरेक्शन में जाएगी। मैं तो ये मानती हूँ 10th के बाद भी ना थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करके पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, जिंदगी में कामयाबी के मायने एक एवरेज परिवार के लिए पैसा ही है, हम इससे मना नहीं कर सकते। अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो इन डिग्रियों का क्या करेंगे बेटा? हमें कोई परम ज्ञान तो हासिल नहीं करना ना। जैसे एक रियल, अगर मैं बात करूं इस सोसाइटी की, तो कोई भी पढ़ता है तो मन में एक इच्छा होती है कि यार कल को पैसे कमाने लायक बने। माँ बाप भी यही चाहते हैं, और तभी इन डिग्रियों का फायदा है। तो वो डिग्री इस्तेमाल, कई बार क्या होता है, हम डिग्री इकट्ठी करते जाते हैं, करते जाते हैं, फिर फाइनली हमें लगता है यार उम्र बढ़ गई और हमने कुछ फायदा तो उठाया नहीं, पैसे तो कमाए नहीं। तो जो जितनी यंग एज में इस बात को समझ लेगा ना कि अल्टीमेट गोल मेरा कामयाबी तभी मानी जाएगी जब आपकी जेब में पैसा हो। ये रियलिटी है, ये सोसाइटी का रियल फेस है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है बेटा, क्योंकि दुनिया कोई भी आपके घर आके राशन पानी भर के नहीं जाएगा जिंदगी भर, आपको खुद से अपने काम करने पड़ेंगे। तो इन्होंने थोड़ा सा डिसीजन लेट लिया, लेकिन फिर भी ये काबिले तारीफ है कि इनकी उम्र में आते आते बहुत लोग तो छोड़ देते हैं कि छोड़ यार मेरी तो शादी हो गई। सर आप क्या करते हैं? अच्छा, नहीं तो सोच सकती थी कि मेरे हस्बैंड तो कमाते ही, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं तो आराम का जीवन जीऊं। तो तुमने जब शादी की सर तो तभी से जॉब पे थे? अच्छा सर, ये आपका भाग्य था कि आपकी पत्नी इतने लंबे समय बाद ही सही कि चलिए। अच्छा, हाँ, प्रेशर ज्यादा होता है। जितनी एज कम उतना प्रेशर कम, जितनी एज ज्यादा वैसे हाँ, ससुराल में पढ़ना आसान नहीं है, लड़के के लिए भी शादी के बाद पढ़ना आसान नहीं है। पर ठीक है, सर तो पहले से लगे हुए थे। एक सैलरी आने से दिमाग से फ्री रहते हैं सर। अच्छा अच्छा, इन्होंने पढ़ लिया। अब एक्चुअली क्या है सर, जैसे आपको 18 साल हो गए, आपकी एज कितनी हो गई है? 41। तो आप मेरे लगभग साथ के, मेरी 42 है। हमारे टाइम में क्या था सर, जागरूकता थोड़ी सी कम थी। हमें इस बात का फायदा क्या था कि जो थोड़े तेज थे ना वो लग जाते थे। अब क्या है, जागरूकता बढ़ गई। अब ना एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा भी सोचता है यार मेहनत कर लेता हूँ भाई, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो इसलिए अब कॉम्पिटिशन ज्यादा है। हमारे टाइम में थोड़ा सा कम था, अब ज्यादा है। जो जैसे 18-20 के है ना, वो थोड़ा पढ़ के भी लग सकते हैं। हाँ, अब उस टाइम पे तो कहाँ ही पढ़ाते। पर चलो, फाइनली तुम्हें जॉब मिल गई, और बड़ी बात यह है कि अब तुम्हारे बच्चे बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। हाँ, तो अब मतलब देखो, मेरा ये मानना है ईश्वर कहीं ना कहीं से कुछ छीनता तो वापस भी करता है। अब तुम मेंटली फ्री हो। अब तुम इतने बच्चों को छोड़ के जाती, तुम्हारा मन भी नहीं लगता नौकरी पे, आधा दिमाग बच्चों के साथ रहता। बच्चे भी बड़े हो गए, और इनफैक्ट अब तुम ना ज्यादा मजे से पैसे भी खर्च कर पाओगे, क्योंकि अब एज आई है। जो ये मिडिल एज होती है ना, ये सबसे ज्यादा मौज मस्ती की है कि आप घूम सकते हैं, आपको टेंशन नहीं है, आपके बच्चे उतने बड़े भी नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो ये अच्छा, ज्वाइन किया था? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो उसमें कुछ सैलरीज आई थी 2-3? चलो बहुत बढ़िया। अब कितनी सैलरी है? अब 42 है। तब कितनी थी तब?
29-30 से ना, हाँ। देखो बेटा, पहले जो मिले ना उसको हाथ में ले लो, इनसे एग्जाम्पल देख लो। ये जीन्स से आई हैं, ये अपना अनुभव बताने। जैसे इंसान ना जिंदगी में गलतियां करता है, वो सोचता है यार अगली पीढ़ी ना करे। तुम तो भी 18-20 साल के हो सारे, ये 38 तक पहुंच गई क्योंकि इनके हालात उस टाइम पे अलग थे। भाई जॉइंट फैमिली है, शादी हो गई, लेकिन देखो इन्होंने क्या किया कि ग्रुप डी मिला तो ग्रुप डी पकड़ लिया। इसमें ना शर्म नहीं करनी होती। मैं भी पर्सनली ये मानती हूँ, जहां पैर जमते हो ना पहले पैर जमा लो, उसके बाद आप मेंटली फ्री हो जाते हैं। 29-30 हजार की नौकरी पे थी, मेहनत अपनी करती रही। ज्वाइनिंग के बाद भी अपना ये था कि हाँ कभी तो आगे किस्मत बढ़ेगी, और आज देखो 42 हजार की नौकरी पर पहुंच गई। तो वो 30 से 42 तक का जो जंप था ना, मेहनत के कारण था वो। जोरदार तालियां बजाओ बेटा इनके लिए। ये घड़ी तुमने सपना देखा था जब पहली बार आई थी? अच्छा, कि ये घड़ी, ये घड़ी कमाई जाती है बेटा। जो मेहनत करते हैं, जिनकी सरकारी नौकरी लगती है ना, सिर्फ ये उन्हीं को मिलती है। तो इन्होंने देखो सपना देखा था, कभी जब तुम्हारी तरह पहले दिन आई होंगी ना ट्रायल क्लास में, तब सोचा होगा कि तब तुम्हारे सामने घड़ी लेने बच्चे आते होंगे, तब इनको लगता होगा कि मैं भी जाऊंगी। और देखो आज ये सपना तुम भी देखो जो ब्रांचेस में बैठे हैं बेटा, कि ऐसे घड़ी एक दिन मेरे हाथ में भी आएगी। ये खरीद नहीं सकते, ये कमानी पड़ेगी मेहनत से। बहुत मेहनत करोगे तब ये घड़ी तुम्हें मिलेगी। सर आपका भी योगदान है, आप भी इसके पात्र है। चलो बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, और अपनी इसको दीवार पे लगा लेना, और अपनी बेटी को भी दिखाते रहना कि मैंने ये कमाई है, ये खरीदी नहीं है। आप सर हेल्थ डिपार्टमेंट में कहाँ, जींद में ही हैं? अच्छा अच्छा, और तुम्हें कहाँ बेटा, यूनिवर्सिटी में तुम गई? अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज में है, फिर तो और मजेदार है। मतलब वो तो बहुत छोटे बच्चे संभालने भी नहीं पड़ते हैं। हाँ हाँ, तो कॉलेज में तो कोई ना तो किताब फाड़ के जाएगा, छोटे बच्चे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। 5-6-7 का स्टाफ है मैम हमारा। बहुत बहुत मुबारक हो। सर आप भी लीजिए। थैंक यू। इनका भी मुंह मीठा करा दो सबका। मिठाई खाओ बेटा, और अपने मन में ये धारण कर लो कि हम भी एक दिन ऐसे मिठाई लेके आएंगे, अपने घर वालों को लेके आएंगे और घड़ी लेके जाएंगे। मन में सोचो, और उसके लिए पढ़ना है, उसके लिए मेहनत करनी है।